हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, इस क्लास में हम करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या स्टूडेंट, देखिए, इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन ए सर्कल देन दैट इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखिए स्टूडेंट, ये वर्टिसेस हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ए बी सी डी, और इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, और ये किस में है, ये एक सर्कल में है। तो ये क्या होगा, हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। दैट इज एंगल, अपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, ए के अपोजिट डी हो गया और बी के अपोजिट सी एंगल हो गया। तो क्या हो गया इसका मतलब, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल D is equal to 180 degree and angle C plus angle B is equal to 180 degree। तो ये है स्टूडेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसकी प्रॉपर्टी, और इसी को हमको नेक्स्ट थ्योरम में प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 9.10, थ्योरम 9.10 क्या प्रूव करना है इससे देखिए स्टूडेंट, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो हमें इसमें स्टूडेंट इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रूव क्या करना है, देखिए कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट, इसमें हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए, जॉइन A to D and B to C, B to C। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट, एंगल्स सबटेंडेड बाय द chord CD in the same segment। अब ये स्टूडेंट देखिए, CD भी एक कॉर्ड है, AB भी एक कॉर्ड है इस सर्कल के लिए, और BD और AC ये भी इस सर्कल के लिए क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अभी क्या लेके चल रहे हैं कि कॉर्ड CD द्वारा एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट, CD द्वारा जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल हो गया स्टूडेंट, देखिए CAD, और ये वाला हो गया CBD। ठीक है स्टूडेंट, सेम सेगमेंट और एंगल CAD एंड एंगल CBD which is equal by the theorems, equal by the theorem। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज क्या हो जाएगा, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली angles subtended by the chord BD is, अब इस BD द्वारा जो एंगल्स हैं स्टूडेंट वो कौन कौन से हैं, अभी CD द्वारा जो एंगल मिले हमको स्टूडेंट, एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, यही एक प्रॉपर्टी भी है स्टूडेंट जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, एंगल सबटेंडेड बाय द chord इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, और इसी तरह से अब कॉर्ड BD द्वारा जो एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट, देखिए ये हो गया एंगल BCD और एंगल BAD, एंगल BCD and angle
BAD which is equal, that is angle BAD is equal to angle BCD। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे स्टूडेंट? एंगल CAD और एंगल BAD को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एंगल CAB एक एंगल ये वाला मिल जाएगा, इसीलिए हम इन दोनों इक्वेशनों को आपस में ऐड करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 + 2 एंगल CAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CBD प्लस एंगल BCD। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? CAD और BAD, CAD और BAD, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CBD प्लस एंगल BCD। ये एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट इसमें आगे क्या करेंगे। अब लेंगे हम ट्रायंगल BCD, और BCD ट्रायंगल में तीनों जो एंगल हैं इनका सम कितना होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल BCD क्या हो जाएगा? एंगल BCD प्लस एंगल CBD प्लस एंगल BDC, ये तीनों जो एंगल है स्टूडेंट इनका सम क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये जो दो एंगल है हमारे पास BCD और CBD, BCD और CBD फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसकी जगह में हम क्या रखेंगे? एंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल हो गया स्टूडेंट? ये देखिए BAC और प्लस एंगल BDC, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है स्टूडेंट जिनका सम 180 डिग्री ये प्रूव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट अब हमें इन दो एंगल्स का भी सम 180 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये पता होगा स्टूडेंट इन ए क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल इंटीरियर एंगल्स is 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए अगर हम इसको इक्वेशन फोर्थ मान लें, ये हमारी इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से क्या हो जाएगा? जहां पर एंगल BAC ये A और D एंगल है, एंगल A और एंगल D इनको हम रखेंगे 180 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट 180 डिग्री प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों को छोड़ के हम क्या करेंगे? 180 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे, तो एंगल
ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये भी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना था, जो कि हमारा ये प्रूफ हो गया। तो ये आपको ठीक से समझ में भी आ गया होगा स्टूडेंट, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो इस क्लास में इतने स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।